साथियों, समाज में कुछ लोग, आज मैं बात करूंगा जो समाज में कुछ लोग हमारे समाज के बीच में आते हैं और वो कहते हैं कि इस पार्टी को वोट दीजिए, उस पार्टी को वोट दीजिए, वो पार्टी अच्छी है, वो पार्टी अच्छी है। समाज के ही लोग वो समाज के बीच में रहकर जय भीम का नारा लगाते हैं, बाबा साहब की जय बोलते हैं, बाबा साहब की बातें करेंगे, और उसके बाद में जब कभी चुनाव का मौका आएगा तो वो अम्बेडकरवादी पार्टी को वोट ना देने के लिए कहकर जिन पार्टियों से उन्हें फंड मिलता है, उन्हें पैसा मिल जाता है या कहीं वो बिक जाते हैं, वो लोग विपक्षी पार्टियां जो मनुवादी पार्टियां हैं, सापनाथ है, नागनाथ है, और भी कई सारी पार्टियां जिन्होंने संसद में अनुसूचित जाति जनजाति का जो प्रमोशन में आरक्षण था उन्होंने वो बिल फाड़े। तो उन लोगों के लिए ऐसे समाज में जो लोग हैं, बहरूपे वाला जो काम कर रहे हैं, जिन्हें बहरूपिया शब्द आज बहुत फेमस हो रहा है आजकल सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनलों में, आखिर ऐसे शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं? क्या ऐसे लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं? जी हाँ, लगता तो ऐसी है, क्योंकि जब से ऐसे लोग पैदा हुए हैं, माननीय आकाश आनंद जी ने भी कहा है कि ये लोग अब से नहीं है, ये माननीय काशीराम साहब के ज़माने से हैं या उससे भी पहले से हैं, बाबा साहब के टाइम से भी हैं। आखिर इतने आक्रामक आकाश आनंद क्यों हुए? आखिर क्यों इन्हें बार बार ऐसे लोगों को गद्दार, बहरूपिया, दूसरों के पैसों पे फंडिंग करके समाज को बांटने का काम कर रहे हैं? ऐसा क्यों कहना पड़ा? कहने लगे बहुत बर्दाश्त हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि समाज बिखर रहा है, टूट रहा है, समाज की दयनीय हालत खराब होती जा रही है, और कुछ लोग जो विपक्षी पार्टियों से फंडिंग मिल रही है, उन्हें पैसा मिल रहा है, वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, लेकिन जो समाज के लोग हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं। उन्हें बहला के फुसला के कहते हम तुम्हारे हितैषी हैं, लेकिन जब वोट डालने का नाम आएगा तो वो फलाना पार्टियों को लेकर कह देंगे कि उसे पार्टी को वोट दो, उस पार्टी को वोट दो। लेकिन बाबा साहब के विचारों से लैस, मान्यवर काशीराम साहब के विचारों से लैस, अपने महापुरुषों से लैस बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ वोट डालने के लिए कहेंगे। ऐसे ही लोगों को बहरूपिया कहा गया है। जनता को समझना होगा, जनता समझदार होनी चाहिए, जनता को ये देखना होगा हमारा हित कौन सी पार्टी सुरक्षित रख सकती है। आप ये जानते होंगे कि बहन मायावती जी है, बहुजन समाज पार्टी जी है, उनके शासनकाल के दौरान, 4 वागे शासनकाल के दौरान कितनी ही योजनाएं बहुजन समाज पार्टी ने अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए चलाई, ओबीसी वर्ग के लिए चलाई हैं। जी हाँ, लेकिन कुछ कमियां रही, या समाज में जो फूट डालने वाला काम किया विपक्षी पार्टियों ने, फंड मुहैया कराया गया ऐसे लोगों को, समाज को तोड़ने का काम करा, और उसका असर सीधा बहुजन समाज पार्टी पर पड़ा। बहुजन समाज पार्टी का बोर्ड स्तर गिरता गया, और चमचे, या यूं नहीं बहरूपिया कहिए या गांधी के हरिजन कह लीजिए, तमाम बातें जो सोशल मीडिया पे चलती ही रहती हैं, मैं वही सोशल मीडिया को सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, यही शब्दों का प्रयोग अक्सर होता है। दरिजन कहते हैं इन्हें। आखिर क्यों कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी में ये लोग, आप जानते ही हैं गांधीवादी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, बाबा साहब का और गांधी जी का विवाद किसी छिपा नहीं है। पूना पैक्ट एक ऐसा मसला था जिसमें बाबा साहब तो अपने समाज के साथ खड़े रहे, लेकिन महात्मा गांधी ने उसी समाज के साथ छल किया। उन्होंने जो अनुसूचित जाति के अधिकार थे उनको छीनने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, यहाँ तक कि आमरण अनशन तक
कर दिया कि मेरे जीते जी ऐसे अधिकार दलितों को, शोषितों को, अस्पृश्य समाज को नहीं मिलने चाहिए। उनका तर्क था कि ये हिंदू ही समाज है, लेकिन हिंदू समाज किस हाशिए पर है ये उन्हें नजर होते हुए भी उसे नजरअंदाज करते रहे। हमारे देश में जो अस्पृश्य, अनटचेबिलिटी है, छुआछूत, भेदभाव के जो शिकार हमारे देश में आज भी काफ़ी हद तक, गाँवों में जाके देखिए आप लोग, काफ़ी भेदभाव होता है। एकजुटता बनाने की कोशिश की जाती है, मिशनरी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। मिशन है बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी भी कहती है कि ये मिशन है पार्टी से पहले, लेकिन अपने समाज को अगर मजबूत करना है, उनको अधिकार दिलाने हैं, उनके लिए कुछ कार्य कर सकते हैं तो वो सत्ता में रहकर ही कर सकते हैं। अगर सत्ता नहीं होगी तो हम मजबूर हो जाएंगे, समाज को तरक्की करने में विवश परेशानी हासिल होगी। तो उन्होंने कहा कि सत्ता भी हासिल करना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए बहुजन समाज का, दलित समाज का, क्योंकि ये समाज सबसे निम्न स्तर पर है। जी हाँ, मैं बात कर लेता हूँ कांग्रेस पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी, जो मुख्य पार्टियाँ इस टाइम उत्तर प्रदेश में भी हैं और देश में कांग्रेस और भाजपा मुख्य दल हैं जो बारी बारी से सत्ता में आते रहते हैं और चले जाते हैं, अदला बदली करते रहते हैं कि तुम आओ हम जाएं, हम आए तुम जाओ। लेकिन तीसरा बहुजन समाज पार्टी से कोई भी, बहुजन समाज से कोई भी नेता इस देश की कुर्सी पर ना बैठ पाए, देश पर शासन ना कर पाए, क्योंकि उन्हें खतरा है कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मनुवाद को जो मजबूती देते हैं वो मनुवाद की जड़ें हिलने लगेंगी, क्योंकि आप जानते ही हैं मनुवाद पर बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, नेता हैं, वो कैसे प्रहार करते हैं। कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है। पूरी मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी मनुवाद को ख़त्म करने के लिए जान से लगी हुई है कि किस तरह से देश से जातिवाद हटे, सबको समान अवसर, सबको समान भागीदारी, समान हिस्सेदारी, समान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक स्थिति मजबूत और देश की तरक्की आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर काफ़ी मजबूत, सशक्त हो। लेकिन मनुवाद क्या चाहता है कि मनुवाद एक विशेष वर्ग को ही सशक्त समझता है, उसे ही पूरा देश समझता है। लेकिन हमारे देश में जो 85% आबादी ओबीसी, SC/ST समाज की, अल्पसंख्यक समाज की है, उसको नज़रअंदाज करता है। आज आप देख रहे होंगे कि केंद्र सरकार में जो सचिव, सेक्रेटरी के पद हैं उनमें लगभग मैं कहूँगा 95% से ज़्यादा पद जो है वो स्वर्ण बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। उसमें बहुजन समाज से, दलित समाज से बहुत ही निम्न 1 या 2% ही उसकी भागीदारी है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए ही बहुजन समाज पार्टी सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहती है। वो कहती है कि सबको समान भागीदार मिले, क्योंकि जो 85% आबादी है उसमें 18 से 22% के करीब जो है दलित समाज है, अनुसूचित जनजाति का समाज है। कम से कम 60-65% जो है ओबीसी समाज है, उसको भी उचित भागीदारी मिले हर क्षेत्र में, तभी हमारा देश सशक्त हो पाएगा। लेकिन इसी बीच ये पार्टियां क्या करती हैं, समाज में बिखराव की स्थिति पैदा करती हैं, फंड उपलब्ध कराती हैं ऐसे चमचों को जो बात तो गांधी की करेंगे, जो बात गांधी की करेंगे और बाबा साहब के विरुद्ध कार्य करेंगे समाज में रहकर। जी हाँ, और वो कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब की बातें करेंगे लेकिन काम उनके विरोध में, उनके समाज के विरोध में गांधी का करेंगे। जैसा कि पूना पैक्ट एक गांधी जी का ही काम है, जो उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ जो काम है उस जग जाहिर है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी है, उन्होंने संसद में, भरी संसद में जो तरक्की के जो मार्ग थे अनुसूचित जाति जनजाति के, उन्हें रोकने का भरपूर प्रयास किया, उनके बिल को फाड़ दिया। और जब 2012 से 2017 के बीच जो सत्ता उन्होंने अपने कब्जाई उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने दलितों के विरुद्ध
काफ़ी कार्य ऐसे किए जिनको याद रखा जाएगा। जो बहन मायावती जी ने आगे बढ़ने के अवसर अनुसूचित जाति जनजाति को दिए थे, उनको ब्रेक लगाने का काम करा। प्रमोशन में आरक्षण के जो डिमोशन कर दिए थे कर्मचारी, और ठेके में जो आरक्षण दिया गया था वो सब निरस्त कर दिया था। जी हाँ, और हमारे समाज में जो ऐसे लोग हैं वो इन्हीं पार्टियों को सपोर्ट कर लेते हैं, कुछ ही छोटे लालच पाकर कहते हैं कि इन्हीं पार्टियों को वोट दो, ये संविधान बचाएंगी, आरक्षण बचाएंगी। भला कैसे बचा सकती हैं संविधान और आरक्षण? ये तो खुद आरक्षण के विरोध में जग जाहिर है बातें इनकी। कांग्रेस ने 70 साल राज कराए देश पर, लेकिन दलितों ओबीसी को कभी भी बैकलॉग की भर्तियां पूर्ण रूप से नहीं भरी गई उनके शासनकाल में। क्या उस और उनकी नजर नहीं गई? लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। जी हाँ, जामिया मिलिया इस्लामिया में जो अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी को जो आरक्षण मिलता था शिक्षा के क्षेत्र में, वो भी उन्होंने घटाकर कम कर दिया। उन्होंने 50% जो है अल्पसंख्यक समाज की हिस्सेदारी बराबर कर दी। और से बहुत से फैसले ऐसे हैं जो कांग्रेस राज्य में हुए। भारतीय जनता पार्टी से कम नहीं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने आरक्षण पर सीधा प्रहार ना करके जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी, जो सरकारी कंपनियां थी, उन्हें प्राइवेट करने का कार्य किया, जिससे कि अनुसूचित जाति जनजाति को जो आरक्षण मिलता है, ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है, वो आरक्षण प्राइवेट जब हो जाएंगी कंपनियां, तो प्राइवेट में एक नियम है कि प्राइवेट संस्था अपनी मर्जी से पद भरेंगी, उसमें किसी प्रकार का आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा, वहाँ पर किसी प्रकार की रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं होगी। तो मोदी सरकार भी कम नहीं है इस मामले में। अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी अपना अस्तित्व बचाने के लिए कभी हर बार से, जब से उन्होंने 2017 में सत्ता गंवाई है, तब से कभी कांग्रेस से, कभी बहुजन समाज पार्टी से, कभी आरएलडी से गठबंधन करती है कि अपना अस्तित्व बचा रहे, लेकिन डर दिखाती है कि भाजपा को हराना है, लेकिन उनकी बस की बात नहीं है। इस चुनाव में 2024 के जो चुनाव में लोकसभा चुनाव, उसमें सबके सामने पता लग जाएगा कि कौन कितनी मजबूती से मैदान में है, कौन कितनी सीटें जीता। अगर मोदी को वाकई में हराना चाहते थे लोग, तो बहन मायावती जी को उस गठबंधन में ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें पता है कि पिछली बार की तरह अब की बार भी समाजवादी पार्टी कमज़ोर साबित होगी। पिछली बार जब गठबंधन में 2019 में लड़े थे, तो बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें लोकसभा की जीती थी और 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। लेकिन अब की बार यह आंकड़ा बढ़ सकता था, समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसी नुकसान से बचने के लिए उन्होंने बहन मायावती जी को साइड करने की पूरी कोशिश करी, गठबंधन में शामिल ना हो पाए, इसलिए कई तरह की चालें चली। लेकिन अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्टैंड चल रहे हैं, कमेंट चल रहे हैं, एक दूसरे प्रहार, कभी मंगलसूत्र को लेकर, कभी छीना चपटी को लेकर, आकाश आनंद बहुत ही खूबी से भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। समाज में उन्होंने करा क्या, खूब जोर